हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा जी हम सब पे अपनी करुणा, अपनी कृपा बनाए रखें। पद्म पुराण में वैशाख मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। कल दूसरे अध्याय में नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख माह में विविध वस्तुओं का दान का महत्व तथा वैशाख माह के नियम बता रहे थे। चलिए अब आज की कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, हे महामुने, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख माह की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब महीनों और सब दानों से अधिक श्रेष्ठ क्यों है, ये अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुककर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन है। माधव मास भगवान लक्ष्मीपति को बहुत ही प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वही मनुष्य धन्य है और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से भी पापियों के पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम के 5 दिन होते हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख माह में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य को मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग कर तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही शरीर त्याग देता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान देने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक के सुख को भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पे अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे ही वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र पूर्णिमा को
वैशाख स्नान प्रारंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार दान दे, सात्विक भोजन करे, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में हुई गलतियों के लिए ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख माह का महात्म्य तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, मुझे भ्रम हो रहा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने तो सुना होगा, अजामिल अपनी पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी अग्नि का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिनका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होते देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से भी भयंकर पाप तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अच्छा फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, तुम वैशाख मास में फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भक्त से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातःकाल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चय की बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रश्नम नामक स्त्रोत का पाठ करता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख माह महत्तम अध्याय 3 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।